बाय 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 डिफरेंशियल मेथड बाय डिफरेंशियल मेथड और बाय कैलकुलेटिंग बाय कैलकुलेटिंग स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए इस टॉपिक को बहुत गौर से समझिएगा। 5 टॉपिक है, समझाते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो। इफ position of a particle is given by if position of particle is given by x equal to t square minus 2t plus 4 x square minus 2t plus 4 ऐसे लिखना x square minus 2t plus 4 t plus 4 x square minus 2t plus 4 then find distance in 4 second distance in 4 second in 4 second and displacement 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 in 4 second चलिए पहले आपसे अगर कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या डिस्टेंस तो सुनना जब कभी आपको ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन दिया है अच्छे से समझिएगा इस चीज को कौन से फॉर्म में दिया है क्वाड्रेटिक जब कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछा है तो थोड़ा सतर्क हो जाना वहां पे वो सीधा मामला नहीं है ठीक ना जो आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपको डिस्टेंस लग रहा होगा डिस्टेंस सोचते के साथ दिमाग में क्या लगता है कि सीधा सीधा कोई चल के गया होगा ठीक है और आपका चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन तो आपको सीधा ही नजर आएगा ठीक है बट गौर से समझिएगा चीजों को चलिए समझते हैं सॉल्यूशन देखना जब कभी x इक्वल्स टू आपको दे रखा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 ठीक है सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो क्या करो डिफरेंशिएट ये पोजीशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बोलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू डिफरेंशिएट इट ठीक है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt याद आ रहा है कुछ ठीक ना dx बाई dt किसके रिस्पेक्ट में करना है विथ रिस्पेक्ट टू t तो dt स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 बाई dt अब आपको डिफरेंशिएशन सिखा रखा है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा 2t 2 कॉमन है कांस्टेंट है बाहर निकाल दो तो dt बाई dt बचेगा बोलो हाँ या ना यार आ रहा है अब और 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ये सारी बातें मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा रखा है ये आ जाएगा आपका 2t माइनस 2 dt से dt कैंसिल आउट 2t माइनस क्या आ जाएगा 2 तो dx बाई dt आ जाएगा इक्वल्स टू 2t माइनस 2 यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया सबको समझ ये डेटा आपको v का दिया है क्या डेटा आएगा v का क्योंकि वेलोसिटी बराबर dx बाई dt होता है अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए वेलोसिटी मैं डिटेल से बताऊंगा ठीक है तो v बराबर dx बाई dt होता है तो v का वैल्यू निकल गया 2t माइनस 2 ठीक है
अब क्या करना है आपको? t को 0 के बराबर कर देना है। किसके बराबर? 0। तो क्या हो जाएगा 0 टू t माइनस 2, ठीक है? इस 2 को ट्रांसफर कीजिए, तो 2t, t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। उल्टा करके लिख दो तो t का वैल्यू कितना सेकंड आ गया? अब दिमाग से सोचिएगा थोड़ा इस चीज को। ये दे रखा है पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है? उसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाए, वेलोसिटी इतना आया, ठीक है? और t इज इक्वल टू तुमने क्या लिखा हुआ था वहां से 1, मतलब इसको 0 से इक्वेट किया तो 1। ये एक्चुअली हुआ क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील द थिंग, कैसे हो रहा है। मान के चलो एक पार्टिकल को मैंने फेंका ऊपर, ठीक है? ऐसे करके फेंका, ये कहीं ना कहीं ऊपर गया होगा, फिर रिटर्न हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है। तो मैं कहता हूं कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? मान लो यहाँ से ये चला x1 डिस्टेंस, कितना चला? x1, और कहीं 0 सेकंड पे यहाँ पे था और 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया, तो ये भी तो डिस्टेंस चला ना? अरे बोलो हाँ या ना? चला ना? तो x1 ऊपर गया और x2 किधर आया? नीचे। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप बोलिए? x1 प्लस क्या लिखोगे? x2। मानते नहीं मानते? फील कर रहे हो इस बात को? क्या लिखोगे बोलो? x1 प्लस x2। ये पूरा डिस्टेंस ना डिस्टेंस है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जितना भी आप चलोगे सब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। आप सीढ़ी पे चढ़े उतरे सब ऐड ही हो रहा है। मैंने लिखाया भी है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो बताओ ये x1 प्लस x2, लेकिन सोचो जब ये पार्टिकल यहाँ गया तो यहाँ पे क्या हुआ पार्टिकल के साथ? अपना डायरेक्शन बदल गया इसका। पहले किधर जा रहा था ये? ऊपर या नीचे? पार्टिसिपेट इन इट, ऊपर या नीचे? पर अब किधर जा रहा है यहाँ पे x2 में? x1 कितना गया? ऊपर गया या नीचे गया? और x2 नीचे आया ना? अरे यार बॉल फेंका, ऊपर से नीचे आएगा या नहीं आएगा? कभी ना कभी वो रुका होगा ऊपर जाके, कभी ना कभी रुका होगा तभी तो रिटर्न हुआ। अरे यार इस पेन को फेंका तो ये क्यों रिटर्न हो गया ऊपर से? क्योंकि वो फाइनली कहाँ होता है जाके? स्टॉप होता है, फिर नीचे आता है, नहीं तो वो चलता चला जाता। होती है ना? तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई इसकी, जीरो या नॉन जीरो? समझे? तो एक्चुअली ये 1D का ही क्वेश्चन है। बट ये फील कर पा रहे हो बात? ये कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से रिटर्न होने लगा है। आया समझ में? तो कहाँ, जहाँ पे ये रिटर्न होता है वहां पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाता है? यू कैन फील द थिंग। चलो मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ। किसी बॉल को ऊपर फेंका, कहानी को बहुत गौर से समझिए। क्यों ये बॉल कुछ देर के बाद रिटर्न होना चालू होता है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? ग्रेविटी कॉल करती है, यही रीजन आप बोलते हो ना? पर ये तो बताओ कि रुक क्यों गया? अगर उस बॉल के पास वेलोसिटी होती तो लगातार वो चलते 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 ऊपर चला जाता। वो रुक इसलिए, वो रिटर्न इसलिए हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी का वैल्यू जीरो के बराबर। अगर उसके पास वेलोसिटी होता तो वो नहीं रुकता, चलता ही चला जाता। तो बॉल कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। अब वो रिटर्न होके किधर आ गया है? ये रियलिटी है इसी कुछ। लेकिन देख के क्या लगता है कि सीधा जा रहा होगा कोई, पर ये सीधा जा नहीं रहा है। अब चलो फील करना फिर से। आपसे कहा 4 सेकंड में डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ठीक है? मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ जा रहा है। वेलोसिटी को मैंने अपने मन से कितने के बराबर रख दिया? जीरो। समझ में आ रही बात? ये समय वो समय है जहां पे वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। और जहां वेलोसिटी जीरो हुआ होगा वो पार्टिकल उसी पॉइंट से क्या होने लगा होगा? रिटर्न, वापस आने लगा। ठीक है? बट तुम गए और वापस से घूम के आ गए, डिस्टेंस तो ऐड ही हुआ ना? डिस्टेंस क्या हुआ? ऐड हुआ। पॉसिबिलिटी थी, हो सकता है ये पार्टिकल ऐसे गया हो, यहाँ पर से फिर रिटर्न होके यहाँ आ गया। एक ही बात है। तो मतलब पार्टिकल यहाँ पे गया तो फील करना बात को। t इज इक्वल टू 0 पे कहीं यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे आ गया। क्यों 1 पे यहाँ पे आ गया? क्योंकि 1 सेकेंड पे ही तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होगा, पार्टिकल वहां से रिटर्न होना चालू। आया नहीं आया? ये सारा डिस्टेंस ऐड होगा। क्लियर है यहाँ से? तो बताओ यहाँ पे टाइम इंटरवल का 3 चीज आया है। पहला टाइम देखो, टाइम क्या क्या आया है? जब शुरू हो रहा है पार्टिकल 0 सेकेंड,
सेकंड कौन सा आया? 1 सेकंड, 2 1 सेकंड। 1 सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0। फाइनली कितने सेकंड पे निकालना है आपको? कितने पे निकालना है? 4 सेकंड पे। कितना सेकंड लिखोगे? क्या ये बातें समझ में आ गई सब? टाइम इंटरवल कितना है बोलो? 3। 2 तो दे रखा है, जब शुरू कर रहा है और जब अंत कर रहा है। और 1 तुमको खुद निकालना है। वो कब होगा बोलो? 1 सेकंड कब है? जब वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल अपने डायरेक्शन पे अपोजिट जा रहा है। किधर जा रहा है? अब इसमें 2 डेटा आपको कैलकुलेट करना है, v का और x का। v का और किसका? x का। सुनते चलना कहानी। t का, v का वैल्यू तुम निकाल के लाए हो। x तुमको दिया हुआ है, ठीक है? अब t का वैल्यू तुमको मालूम है, जहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। चलो पुट करो इसमें 0, ठीक है? x निकालना है ना? अरे बोलो। तो x का वैल्यू 0 रखा तो क्या हो जाएगा बोलो? तो t का वैल्यू 0 रखा तो 0, ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो लिखो 4 लिख दिया? चलिए फिर से कितना सेकंड रखना है बोलो? 1। 1 का स्क्वायर -2, 1 -2 -1 +4 +3, ये हो जाएगा बोलो? क्या कितना रखेंगे बोलो? 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 16 -8 8 8 + 4 12, आ गया? चलिए उसके बाद क्या रखेंगे? वेलोसिटी वैसे ही निकालो। कितना हो जाएगा बोलो 0 पे? 0 पे कितना हो जाएगा बोलो? रखो यार यहाँ पे 0। वेलोसिटी ये आया ना? रखो कितना हो जाएगा? माइनस, तो -2 मीटर पर। फिर रखिए 1, 1 रखिए तो बोलिए कितना हो जाएगा? 1 जा 2 -2 0। अभी सिखाया था 1 सेकंड पे 0 हो जाएगा। 1 मीटर 0 मीटर पर सेकंड। फिर 4 सेकंड पे क्या हुआ होगा बोलो? 2 4 जा 8, 8 -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो ठीक ना? ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है डिस्टेंस कैलकुलेशन। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनना, जब जब वेलोसिटी प्लस होगा तो वेलोसिटी चला जाएगा राइट, ठीक है? वेलोसिटी अगर माइनस है तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट। क्या लिखेंगे बोलो? लेफ्ट। लेफ्ट तो माइनस, राइट तो, ठीक है? अगर ऊपर उसी तरीके से वेलोसिटी जाएगा तो लिखोगे प्लस, नीचे जाएगा तो ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखें। सिंपल है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जो पढ़ते आ रहे हो। राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से, ये क्या है बोलो? एक्स क्या है? बोलो एक्स क्या है? क्या किया इसको? क्या निकल गया? क्या निकल गया? वेलोसिटी किसी ना किसी टाइम पे 0 होगा। तो हम एक काम करते हैं, v को कितना रख दें? 0। वहां से टाइम निकल गया। कितने टाइम इंटरवल मेरे पास है? 2 या 3? 2 हैं। कितने इंटरवल है टोटल? अरे यार 2 दे रखा और एक है, हम निकाल ले। कितने इंटरवल में? 3 निकाले। और तीनों पे आपको क्या निकालना है बोलो? वेलोसिटी और पोजीशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और बहुत स्मार्टली अब रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 0,0 ड्रॉ करोगे। ये x इक्वल्स टू 0 मीटर है, सॉरी फॉर दैट। कितना मीटर है? 0। शुरू करो समय से। समय का सबसे पहले वैल्यू कितना सेकेंड? 0 सेकेंड, ठीक है? 0 सेकेंड, स्मार्टली चलिएगा। 0 सेकेंड, ठीक है? 0 सेकेंड पे सबसे पहले पोजीशन कितना मीटर है बोलो? 4 मीटर है। 4 मीटर किधर लिखेंगे आप? राइट साइड या लेफ्ट साइड? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस किधर होता है? राइट साइड होगा। मतलब किसी शून्य पे t इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, पार्टिकल का वैल्यू कितना पोजीशन पे है बोलो? अरे हाँ या ना? बोलो यार यस और नो, ठीक है? वेलोसिटी पे गौर करो। आ जाओ, वेलोसिटी क्या देखा है? वेलोसिटी -2। -2 का मतलब होता है बाईं तरफ जाना, लेफ्ट। कंफ्यूज मत कीजिएगा। माइनस का मतलब किधर होता है? लेफ्ट। और प्लस का मतलब किधर होता है? राइट। चलिए बोलिए, ये कितना है? माइनस या प्लस? माइनस। किधर जा रहा होगा? लेफ्ट जा रहा होगा, मतलब पार्टिकल जा रहा होगा ऐसे। ये फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? आया समझ में? माइनस का मतलब लेफ्ट साइड जा रहा हो, कहीं 4 मीटर पे होगा, ठीक है? उसके बाद समय कितना हुआ बोलो? टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। कितना सेकेंड हुआ? 1 सेकेंड।
1 सेकंड पे कहाँ है पार्टिकल? 3 मीटर। 3 मीटर किधर होता है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो t इज इक्वल्स टू 1 पे कहीं पार्टिकल 3 मीटर पे था। कितने मीटर पे था? 3। अग्री कर रहे हो क्या? वेलोसिटी का वैल्यू कितना था बोलो? 0। मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। 0 लिख दो। कोई दिक्कत? मतलब पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। अब क्या हुआ बोलो? 4 सेकंड पे कहाँ पे है बोलो? 4 सेकंड पे कहाँ पे है बोलो? 12 मीटर पे। किधर मीटर? 12। 12 किधर होगा फिर से? राइट साइड या लेफ्ट साइड? 12 मीटर किधर होगा यार? राइट साइड होगा ना? कहाँ पे? 4 से दूर या 4 से नजदीक? किधर दूर? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। कहीं ना कहीं 12 मीटर पे यहाँ पे होगा। मानते नहीं मानते? 4 सेकंड पे कितने मीटर पे आ जाएगा बोलो? 12 मीटर। एग्री कर रहे हो? वेलोसिटी का वैल्यू कितना है बोलो? 6। 6 किधर होगा? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट। मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है। यहाँ तक की बातें फील हुई? कैसे कैसे क्या हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो बोलो। t इज इक्वल टू 0 पे 4 मीटर पे था। मैंने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया इस बॉक्स को देख के। रियलिटी में क्या हुआ बोलो? समय तुम ही मान के चलो, खुद को यहाँ पे रखो, ठीक है? तुम कितने मीटर पे थे 0 सेकंड पे? मीटर पे। मान लो तुम्हारा घर इस ओरिजिन से 4 मीटर दूर है। तुम किधर गए होगे पहले? लेफ्ट या राइट? देखो, 1 सेकंड बीता ना, नॉर्मली सोचना, फील करना बात को, घड़ी का समय जा रहा है, तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे आ गया है? अरे यार, 4 पे थे ना, कहाँ पे चला है? 4 मीटर। 3 मीटर पे चले हैं ना, तो मतलब तुम लेफ्ट गए या राइट गए? लेफ्ट गए ना। ऐसे गए होगे तुम। फिर तुम यहाँ पे तुम देखते हो 4 सेकंड में तुम यहाँ पहुंच गए, मतलब तुम क्या किए होगे जो यहाँ पहुंच गए तुम? जब शून्य पे तुम यहाँ पे थे, 1 सेकंड बीतता हो तुम यहाँ चले आते हो, फिर यहाँ कैसे चले आए तुम? क्या किए होगे बोलो? तुम टर्न कर गए होगे। अरे वेलोसिटी कितना है? 0। 0 वेलोसिटी पे पार्टिकल, अभी सिखाया। 0 वेलोसिटी पे पार्टिकल टर्न करता है। मतलब रियलिटी क्या हुआ होगा सोच के बताओ? ये पार्टिकल चला होगा, फिर रिटर्न होके कहीं यहाँ पहुंच। हाँ या ना? आया नहीं आया? इसलिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू कितने के बराबर है? 0 के बराबर। क्या इसकी एक्चुअल ट्राजेक्टरी समझ में आई कैसे हुआ होगा? ये इंसान पहले पीछे की तरफ जाता है, ऐसा मानो। ऐसा मान लो किसी एक मोहल्ले के अंदर 0 मीटर का एक लाइन रखा हुआ है, एक गली है, उसके मिड में 0 मीटर बना रखा है, और राइट साइड उसके प्लस माइनस का डेटा है, प्लस का डेटा है, और लेफ्ट साइड माइनस का डेटा है। तुम्हारा दोस्त कहीं तुमसे पीछे लेफ्ट साइड रहता है, और तुमको उसके साथ मार्केट जाना है। वो अपने घर से निकले, लेफ्ट साइड गए, तो किया, फिर किधर गए? राइट। मार्केट तुम्हारे राइट साइड है। फिर से सुनना, तुम रह रहे हो 4 मीटर पे। कितने मीटर पे? 4। जो कि उस 0 के राइट साइड लाई कर रहा है। बट तुम्हारा दोस्त रह रहा है 3 मीटर पे। कितने मीटर पे? 3। अब बताओ, तुम घर से निकल के पहले लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे? लेफ्ट जाओगे, पहले दोस्त को लोगे, और मार्केट राइट लाई कर रहा है, तो किधर का पे टर्न होके वापस जाओगे? तो तुम दोस्त के घर पे रुके, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर टर्निंग मारा, आया नहीं आया? अब चलो, आपसे पूछा है डिस्टेंस। क्या पूछा है बोलो? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताना क्या होगा? सारे बच्चे प्लीज देखेंगे, डिस्टेंस क्या होगा? कितने मीटर पे थे तुम बोलो? कितने मीटर पे आ गए? 4 से 3 आने में कितना डिस्टेंस चले तुम? 4 मीटर आने में कितना डिस्टेंस चले होगे? सिंपल है यार, 4 से 3 आने में कितना डिस्टेंस चलता है? वैसे नहीं सुधरो। बोलो तो 4 से 3 में कितना आएगा? 4 से 3 में कितना मीटर चलोगे? 4 से 3 में कितना डिस्टेंस होता है भाई? मैथ से सिंपल। 1 मीटर चले ना, ना कौन सा लॉजिक है इसमें? 1 मीटर चले, फिर से बोलो, वापस रिटर्न हुए यहाँ पे, तो फिर से कितना मीटर चले होगे? 1 मीटर। अरे हाँ या ना? अरे 4 से 3, फिर 3 से 4 गए ना, 1 मीटर, और फिर 4 से किधर पहुंचे? 12। कितना चले होगे? हाँ, 4 से 12 में कितना चले होगे? 8 मीटर चले होगे। 8 मीटर ये हो गया। आया नहीं आया? 1 मीटर जाना, 1 मीटर आना, सब कुछ जुड़ेगा, डिस्टेंस है बच्चा। डिस्टेंस हमेशा ऐड ऑन होता है, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर, और प्लस कितना मीटर बोलो? 8 मीटर। कितना मीटर चले तुम? कितना मीटर चले तुम? आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से?
देखो बच्चा, इट्स वन ऑफ द क्लासिक, इसलिए मैं आते के साथ ये सवाल उठाया हूँ। ये सबसे बेस्ट वे है इस पोजीशन पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। ठीक है, अभी मैं बहुत 4-5 इस पे अच्छे सवाल प्रैक्टिस कर, आपको ये बेसिक समझ, जो बताया है उसको स्टेप बाय स्टेप समझे। चलिए सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। पहले तुम कितने मीटर पे प्रेजेंट थे? 4 मीटर पे थे। 4 मीटर राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, ठीक है। फिर तुम 1 सेकंड पे कहाँ चले गए? अच्छा एक बात बताओ, समय बढ़ेगा या घटेगा? समय कभी घट सकता है, बढ़ेगा ही ना। तो समय 0 से 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड पे तुम कहाँ चले आए थे? 3 मीटर पे, मतलब तुम लेफ्ट साइड गए होगे या राइट साइड गए? लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर तुम लोग को पिक किए, फिर तुम आगे बढ़े, और 6 सेकंड पे नजर आता है, तुम 4 सेकंड पे नजर आता है, तुम कहाँ पहुंच गए बोलो? 12 मीटर पे। वेलोसिटी तुम्हारी प्लस क्यों नजर आ रही है? कि तुम किधर जा रहे हो? राइट साइड। और यहाँ माइनस क्यों नजर आ रही है पहले ही? कि तुम लेफ्ट साइड जा रहे हो। आया समझ में? इसीलिए तुमको माइनस नजर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और यहाँ पे जहाँ पे 0 हो गया वहां पे क्या होगा? 0, वेलोसिटी 0, मतलब तुम ये होगे, रेस्ट पे होगे, और क्या हुआ? वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है? केवल रेस्ट। कहाँ पे टर्न लिए हो? क्या लिखा? टर्न। ये वाला कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ? इट इज अ टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट जल्दी बताओ? ठीक ना? और साथ ही साथ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तुम एक पेन को ऊपर फेंके, बॉल को ऊपर फेंके, जहां बॉल 0 हो जाता है वहां से वो रिटर्न होना चाहिए। वहां पे दो बातें होती है, वेलोसिटी भी बॉल का 0 हो जाता है, और साथ ही साथ बॉल ऊपर से नीचे रिटर्न। अगर सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर बॉल के पास वेलोसिटी, बॉल क्यों रुक, बढ़ते जाता बढ़ते जाता, रॉकेट क्यों नहीं रिटर्न होके अपने आप आ जाता? उसके पास वेलोसिटी होती है, चलता चला जाता। ठीक है। और बॉल क्यों रिटर्न हो जाता है? कि उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है, रिटर्न होने लगता है। समझ में? केवल वेलोसिटी 0 ही नहीं होती, बॉल वापस से रिटर्न भी होना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये बात समझ में आया कैसे करना है? तो पहले पोजीशन डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको दो डेटा चाहिए, एक तो पोजीशन कहाँ पे है इसका, वेलोसिटी। तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हाँ सर। हाँ, तो पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये क्या हाँ कह रहा हूँ मैं? भाई मेरे कहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी वहां 0 होगा, नहीं समझ पा रहा है भाई। देख, वेलोसिटी 0 हुआ है वहां पे जहां पे वो टर्न कर रहा है। ये एक इक्वेशन है। इसी क्वेश्चन को देख के फील, सोच समझ क्या कहते हैं। मैं तेरे से डिस्टेंस कहा ना, तेरा दिमाग क्या तेरे को अलाउ करेगा पता है? कि कोई इंसान रोड पे खड़ा है, सीधा चल रहा है बस, तो ये फील ही नहीं कर पाएगा वो रिटर्न हुआ होगा। समझ में आई बात है मैं क्या कह रहा हूँ? ये फील करना पॉसिबल नहीं है। आप डिस्टेंस को सीधा सीधा मानते हो, हाँ या ना? और पढ़ रहे हो मोशन इन 1D। यहाँ पे तो ये नहीं कि तुम उसको टेढ़ा चला लोगे, तुम सीधा ही चलाना है तुमको। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन 1D, मतलब स्ट्रेट रोड पे कोई चल रहा है बस, ऐसा फील कर रहे हैं ना आप। बट ये कहाँ फील किया कि कहीं जाके वो रिटर्न भी हुआ होगा? बट डिस्टेंस तो ऐड होने वाली चीज है, ठीक है ना? तो वही चीज तो है कि रिटर्निंग पॉइंट आपको पता करना जरूरी है सवाल, समझ में है? इसीलिए क्वाड्रेटिक देखो, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर कहीं लगा हुआ है, तब आपको पक्का पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये प्रोसीडेंस। समझ में आया कैसे क्या करना है? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछता, क्या पूछता? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना है बोलो सभी को? डिस्टेंस कितना है बोलो बोलो बोलो? दैट इज 10 मीटर। मुझे इसी सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछता, क्या पूछता? चलो बताओ थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो? इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था? शुरुआती दौर में कहाँ पे था? 4 मीटर पे या 3 मीटर पे? 4 मीटर पे। फाइनली कहाँ पहुंची? कितने मीटर पे? तो इनिशियल से फाइनल की दूरी ही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है ना? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना मीटर आ जाएगा बोलो? कितना मीटर आ जाएगा? आया नहीं आया? अब देखो एक चीज समझ में, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कहता डायरेक्टली निकालने की, याद करो एस वेक्टर कल बताया था, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकालने के लिए पार्टिकल शुरू में कहाँ पे था? 0 पे। फाइनली कहाँ पहुंची? 4 पे।
बीच में कहाँ रुका उससे कोई मतलब नहीं। शुरू में कहाँ पे था? शुरू में 0 फाइनली कहाँ पहुँचा? तो 0 पे था और 4 पे पहुँच गया, तो एक्स इनिशियल निकालो, 0 निकालो, यहाँ 0 डालो सब। क्या लिखेंगे बोलो? 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 कितना मीटर हो जाएगा? आ जाएगा? अरे यार 0 रख रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत है यहाँ से? एक्स फाइनल कितना रखें बोलो? फाइनल कितना टाइम है? रखो 4 इसमें, क्या हो जाएगा? 16 -8 प्लस क्या हो जाएगा? तो कितना मीटर आ जाएगा बोलो? कितना मीटर आ जाएगा बोलो? 16 8 8 मीटर प्लस कितना मीटर? 4 मीटर। कितना मीटर आ गया? 12। बुलाया नहीं आया, ठीक है? अब डायरेक्टली एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करो। एक्स फाइनल कितना है बोलो? 12 मीटर। एक्स इनिशियल कितना है? 12 में से 4 गया तो 1 लाइन में आंसर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। शुरू में क्या बताया था? डिस्टेंस कैलकुलेट करना ही कॉम डिस्प्लेसमेंट तो आपको 2 लाइन में आता। मैं ये नहीं भी करता तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर तो अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहाँ से? बट डिस्टेंस निकालने के लिए पूरी ट्रैजेक्टरी आपको पता वो कैसे था, कहाँ गया, फिर किधर। ये डिस्टेंस निकालने का एक्चुअल मेथड, ठीक है? थ्रू किया है, फर्स्ट प्रोसेस है, ध्यान रखिए। स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट लिखाता हूँ उसको लिखिए, ठीक है? लिखिएगा पहला पॉइंट, सॉल्यूशन लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए और फर्स्ट पॉइंट लिखिए, उसके बाद ये कॉपी कीजिएगा। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, पहला डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, ठीक है? सेकेंड, ठीक है? डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, इसे और ऐड कर लेना, एंड ऑब्टेन वेलोसिटी, इसी में लिख। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एंड ऑब्टेन वेलोसिटी, एंड ऑब्टेन वेलोसिटी, एंड ऑब्टेन ऑब्टेन वेलोसिटी, ऑब्टेन वेलोसिटी, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब लिखिएगा सेकेंड, इक्वेट द वेलोसिटी विद जीरो, 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 विद जीरो, विद जीरो, ठीक है? एंड ऑब्टेन द टाइम, एंड ऑब्टेन द टाइम, एंड ऑब्टेन द टाइम, इक्वेट द वेलोसिटी विद ऑब्टेन द टाइम, एंड ऑब्टेन द टाइम, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, ठीक है? The value of time obtained, the value of time obtained, the value of time obtained will represent, the value of time obtained will represent the turning point of particle, 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 ठीक है? थर्ड लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, फोर्थ, फोर्थ लिखिएगा, calculate the value of position and velocity, calculate the position of, calculate the value of position and velocity, calculate the value of position and velocity, the value of position and velocity, position and velocity, position and velocity at 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 three time intervals, 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 ठीक है? उसके बाद लिखिएगा लास्ट, रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड पोजीशन, represent velocity and position, represent velocity and position with sign convention, represent position,
velocity and position with sign convention, with sign convention, with sign convention to obtain the result, to obtain the result, to obtain the result. जो जो बातें समझाया उन बातों को लिखवाया है, कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलिए आप कॉपी कॉपीड को हटा दीजिए, डायग्राम ऐसे समझाने के लिए बना है, वो एक्चुअल डायग्राम।
हटाएं क्या? एक्स इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालना है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर से। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे सभी, कोई लिखा हुआ हो गया तभी मैं आगे पढ़ा सकता हूँ। स्टेप वन क्या करें पहले? पहले स्टेप में क्या करेंगे बोलो? डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा मुझे? वेलोसिटी मिलेगा। dx by क्या निकालेंगे बोलो? क्या देगा? आइए डिफरेंशिएशन, t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टू को छोड़ो, क्या बचेगा बोलो? dt बाय माइनस डी टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? dt बाई dt का वैल्यू, dt बाई dt जीरो माइनस टी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t माइनस क्या आ जाएगा? आ गया, टू माइनस क्या आ गया? टू। हड़बड़ा मत भाई, पेपर फिर जाके डाउट पूछे। t का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? माइनस टू टी। ठीक है, स्टेप नंबर टू क्या करते हैं? क्या करें अब? जीरो कर दे क्या? वेलोसिटी को किसके बराबर? जीरो बराबर क्या आ जाएगा? टू माइनस टू टी आ जाएगा। टी को ट्रांसफर करो, टी का वैल्यू कितना सेकेंड आ गया? आ गया। अब कितने इंटरवल मिल गए आपको बोलिए खुद ही? कितने इंटरवल्स मिले या कितना टाइम मिला बोलो तो? तीन या दो? तीन, कौन कौन सा? जीरो वन और मिला क्या? तो टाइम का वैल्यू रखिए यहाँ, टाइम का वैल्यू रखिए यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, और उसी पे आप निकालिए पोजीशन, उसी पे निकालिए वेलोसिटी। ठीक है, आइए पोजीशन निकालते हैं। ये है, जीरो रखिए, जीरो और जीरो जाएगा, वन और वन का स्क्वायर, टू इंटू वन टू, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन आ जाएगा क्या? फिर कितना रखना है बोलो? थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री मीटर। जो साइन आ रहा है उसके साथ रखिए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आइए अब क्या निकला है बोलिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी तीनों टाइम पे निकालना है। पहले क्या रखेंगे? जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, टू माइनस जीरो टू मीटर। फिर कितना रखना है बोलो? टू वन जा टू, टू माइनस टू, फिर कितना रखना है बोलिए? थ्री, टू इंटू टू माइनस थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस टू माइनस। बोलो आया नहीं आया? रख देंगे क्या? सिंपल, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब रिप्रेजेंटेशन किस पे करेंगे? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक्स इक्वस टू, देखो ऐसे लिखते हैं, एक्स इक्वस टू जीरो यहाँ लिखो। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को नीचे लिखते चलो। ठीक है, शुरू करते हैं। जब समय का वैल्यू जीरो था तो डिस्प्ले पोजीशन कितने पे था? जीरो। अरे बोलो हाँ या ना? टाइम जब जीरो था तो ये भी कितना मीटर था? 0 मीटर। अग्री कर रहे हो क्या? वेलोसिटी कितना था बोलो? किधर जा रहा होगा पार्टिकल? राइट साइड जा रहा होगा, वेरी गुड। चलो रिप्रेजेंट करो, वेलोसिटी को राइट साइड रिप्रेजेंट, वेलोसिटी इधर होगा। तो हाँ या ना? कितने मीटर पर सेकंड से बोलो? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? शुरू करते हैं। फिर कहाँ पार्टिकल पहुंचा? 1 सेकंड पे कहाँ पे पहुंच गया बोलो? 1 मीटर पे। 1 मीटर किधर होगा? राइट या लेफ्ट? एक्स इक्वल्स टू कितना मीटर, जल्दी बताओ कितना? टाइम इंटरवल कितना हो रहा था? 1 सेकंड। लिखो 1 सेकंड। वेलोसिटी कितना था बोलो? जीरो। क्या हुआ होगा यहाँ पे बोलिए तो? क्या हुआ होगा बोलो? पार्टिकल रेस्ट में आ गया बस।
और क्या होगा वो? रिटर्न हो रहा होगा। मतलब ये पार्टिकल ऐसे गया होगा, और फिर क्या हो रहा होगा बोलिए? तो हाँ या ना? फाइनली कितना इंटरवल है बोलो? 3 सेकंड। 3 सेकंड में कहाँ है पार्टिकल? -3 किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। मतलब कहीं t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल x का वैल्यू कितने मीटर पे था? -3। बोलो हाँ या ना? और वेलोसिटी का वैल्यू कितना था बोलो? मतलब पार्टिकल किधर जा रहा होगा, लेफ्ट या राइट? अब आया समझ में कैसे करेंगे? बोलो हाँ या ना? बताइए तो डिस्टेंस कितना हुआ बोलिए? चलिए देखिए। यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 0 से 1 तक कितना चला बोलो? 1 मीटर चला क्या? कितना मीटर? 1 मीटर। रिटर्न भी कितना मीटर हुआ? इधर कितना चला बोलिए? -3 और 3। माइनस नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। कितना होगा बोलिए? 3 मीटर। तो कितना मीटर हुआ बताइए? 1 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। कितना मीटर चला बोलो? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुंचा, कितना मीटर चला? 3 मीटर, बट -3 मीटर। अरे डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन भी देना पड़े, है नहीं? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन। क्या ये सवाल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक ही क्वेश्चन और। तक आपको ये कंफर्मेशन ना हो कि क्या कह रहा है, तब तक दिखेगा t² माइनस, इसके लिए स्पेस छोड़िए, t² -60 + 4 -60 और 60 t + 4 क्वाड्रेटिक बनाना है। आपको निकालना है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आपके हवाले सवाल रफ में ट्राई कीजिएगा पहले, फिर नोट्स में कीजिए। जाइए कॉपी के पीछे, रफ कीजिए, रफ कीजिए क्वेश्चन को, फिर बाद में कैलकुलेट करके डेटा मेरे मैच करके नोट। रफ में कीजिए, पहले मत बनाइए पेयर में, गड़बड़ाई हो जाएगा। रफ में प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे प्रोसेस बताया निकालिए, 3 इंटरवल निकालिए। ऐसे बॉक्स बना के तीनों चीज निकाल। डिफरेंशिएशन कितना है? 2t - 6 है।
चलो बोलो। देखो इधर एक्स का पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी डायरेक्ट में कर रहा हूँ, dx बाई dt, t माइनस 6 आया सभी। तो हाँ या ना? है क्या? v का वैल्यू कितना करना है बोलो? 0। t माइनस 6 का वैल्यू 0, 2t बराबर 6, t का वैल्यू कितना मीटर? 3 टाइम इंटरवल हो गया, 0 सेकेंड, कौन कौन सा बोलो? 3 सेकेंड, कितना सेकेंड? x निकालना है, v निकाल, x का वैल्यू यहाँ रखो 0, 0 0 0 4 मीटर, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18, 9 माइनस 18, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 मीटर। फिर निकालना है कितना? 5, 5 5 जा 25, माइनस 30, माइनस 5 प्लस 1। अब आ जाओ v निकालना है, v का वैल्यू ये है, तो 2 इंटू 0 माइनस 6, फिर कितना है? 3, 2 3 जा 6 माइनस 0, 5, 2 5 जा 10 माइनस 6 मीटर, बस हो गया। लो आ गया। अब रिप्रेजेंट कर दो बच्चा। देखो t का वैल्यू कितना लिखना है? पहले 0, 0 पे कहाँ प्रेजेंट है? 4 मीटर, 4 मीटर राइट साइड होगा, t इज इक्वल टू 0 पे 4 मीटर पे, ठीक है। बट किधर है वेलोसिटी? -6, -6 लेफ्ट या राइट? आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। दिक्कत यहाँ से बाई ओर जा रहा होगा, फिर कहीं 3 सेकंड पे जाके -5 मीटर पे पहुंची, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 3 सेकंड है, -5 पे पहुंची, -5 पे वेलोसिटी 0, 0 यहाँ पे रुक। बोलो आया नहीं आया? अब क्या हुआ बोलो? 5 सेकंड पे कहाँ चला है? -1 मीटर। आप ही बोलो थोड़ा दिमाग से, -1 किधर होना चाहिए? राइट साइड या लेफ्ट साइड? -5 के किधर होना चाहिए? राइट या लेफ्ट? राइट होना चाहिए ना। भाई सीधी बात है ना, वेलोसिटी 0 हुआ, पार्टिकल आया, पलटी मार दिया, खत्म है यार। इतनी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए आपको ना। -1 कहाँ होता है? -1 मीटर यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 5 पे कितने मीटर पे था? -1, हो गया। अरे यार हाँ या ना? तो इधर यहाँ 4 मीटर पे था, तो ये 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 5 पे गया, -5 पे गया तो 5 मीटर, और -5 से 1 आया तो 4 मीटर। बोलो हाँ या ना? -5 से 1 कितना मीटर चला हुआ? 4 मीटर। तो 4 5 9, 9 5 कितना मीटर? 13 मीटर इज द राइट आंसर। बोलो आया नहीं आया? ठीक ना। इतनी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आई, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगे। और यार क्लियरली तो बोला था कि जहां पे वेलोसिटी 0, बच्चे को यहीं पे आके अटकना हो। घुमा दो ना लाइन को, क्या जा रहा है? बस सोच के बताओ ना यार, -5 की वजह से कैसे पहुंचे? जब तक वो रिटर्न नहीं होगा, माइनस से कहाँ से आएगा? आया समझ में? हो गया तो कितना? 4, 4 से कहाँ पहुंचा? -5 पहुंचा, फिर -5 से यहाँ से 4 मीटर, 0 से लेके -5 की दूरी 5 मीटर, और -5 से -1 कितना मीटर? 4 मीटर। तो 4 5 9 9 13 आया। कर लीजिए कॉपी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का बोलो तो? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो? इनिशियली कितने पे था? 4 पे था, फाइनली कहाँ पहुंच गया? ऊपर पे पहुंच, फाइनली कहाँ पहुंचा?
अरे यार इनिशियली कहाँ था वो? 4 मीटर पे था, फाइनली कहाँ पहुँच गए? कितना डिस्टेंस हो? 3 मीटर। 4 से -1 की दूरी कितनी होती है नंबर लाइन पे? हाँ, बोलो, बोलो यार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 से -1 की दूरी कितनी? करो, करो, खुद करो, हटाओ, खुद ट्राई कीजिएगा। 4 से -1 ये आपको उछाल-उछाल के नंबर लाइन नहीं पढ़ाया गया आज तक लाइफ के अंदर? ऐसे करके कैसे जाते हैं? बच्चा जानता हो, खुद कीजिएगा, मैं नहीं बता रहा। नहीं आ रहा, गधों सा। इतना दिमाग नहीं काम करता आपसे। 4 से -1 की हाँ, सोचना पड़ता है, इसमें भी तो गुस्सा आता है तुम लोगों को। इतना कौन सोचता है भाई? 4 से -1 की दूरी, 4 से -1 कितना दूर होता है यार? 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा। मैं पूछूंगा, तू बता तो। आप बताओ पहले, 4 से -1 कितना दूर? बहुत अच्छा। अब बोलिए थोड़ा सा। बोलो। ठीक है। छठे क्लास का गणित नहीं आता फिर? सोच के आइएगा घर से। फिर सोचिए। 4 से -1 की दूरी नहीं पता है। शर्म भी नहीं आ रहा।
आंसर इज 5 मीटर ना, 4 मीटर राइट साइड, 1 मीटर पीछे, और एक 5 मीटर। चलो, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो यार क्लास के अंदर, ऐसे थोड़ी काम चलता है। आप नंबर लाइन मेरे से, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप 6 क्लास 4 क्लास में ड्राइंग बना के आओगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? पक्का कर लेंगे। यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, और फाइनली पहुंचा यहाँ पे, तो 4 और 1 कितना मीटर हुआ? 5 मीटर। आया? पक्का? और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कर दो। फाइनली कितना टाइम है? 5। इनिशियली कितना है? 0 रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो करके दिखाता हूँ तुम्हें। 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 5 प्लस 4। इनिशियली 0 था, तो ये 0, ये भी 0 प्लस 4। समझ में आया कैसे रखा? टाइम का वैल्यू तो कितना हो जाएगा बोलो? 25। कितना हो जाएगा बोलो? 6 पंचे 30, -5 मीटर प्लस 4 मीटर, -4 मीटर, -1 मीटर -4 मीटर, कितना आया बोलो? क्यों -5 आया, समझ में आया? यार इनिशियल यहाँ है, फाइनल लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड माइनस है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए, इसी पे बेस सवाल लिख लीजिए, आप ट्राई करेंगे घर पे। हो जाएगा या आप हिंट कर दो? हो जाएगा पक्का? लिखिएगा, t² -16 प्लस 10, 4 सेकेंड पे निकालना। आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। क्वेश्चन है फिर से, -t² प्लस 40 प्लस 10, 3 सेकेंड पे निकालना, मतलब वही 0 से 3 सेकेंड। क्वेश्चन, 8t² -16t प्लस 5, ये सब x का पोजीशन दिया हुआ है। 0 to 2 सेकेंड।
कर लेंगे क्या? ये तीनों क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं खुद से। 0 से 2 सेकेंड। क्लियर है बोलो? चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो इस पे, मैं करवाऊँ क्लास में। हो गया? लिखिएगा। A position of a particle is given by a position of a particle is given by t cube upon 3 minus 2t square plus 4t plus 10 जो कि x के बराबर है। t cube by 3 minus 2t square plus 4t plus 10 जो कि किसके बराबर है बोलो? इसके बराबर। ठीक है? आपको बताना है इसका t is equals to 2 सेकेंड पे s का वैल्यू क्या होगा, मतलब डिस्टेंस क्या होगा। पर थोड़ा सुनो, ऐसे हड़बड़ाओ मत। ये तीनों सेम फॉर्मेट है, कर लीजिएगा प्लीज। 3 करवाए, 3 दे दिया है। प्रैक्टिस श्योरली कीजिएगा, नहीं तो ये चीज आपको काउंटर एक्ट करेगा। कहीं दिक्कत हो पूछ लेना नेक्स्ट में। चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dx by dt। डिफरेंशिएट करोगे 1/3 बाहर का 3t स्क्वायर हो जाएगा, t क्यूब का t स्क्वायर का 2t हो जाएगा प्लस 4 और इसका 0। अब ये कैसे हुआ ये मैं तो तुमको बता रखा है, ठीक है। चलो तो चलो सॉल्व करते हैं। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, ये v के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से के बराबर आ गया। अब जैसे ही ये v के बराबर आया तो सुनना अच्छे से। अब यहाँ स्मार्टली बिहेव करना कैसे, अब देखोगे ना यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस केस में अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से लेके चलो तो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ओके, अब बताओ इसको लिख सकते हैं टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ वेलोसिटी का वैल्यू आपका ये आया है, ठीक ना। वेलोसिटी क्या है बोलो? टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इस केस में अगर तुम जाओगे इसको सॉल्व, तो ये एक स्क्वायर टर्म आया है। क्या टर्म आया बोलो? स्क्वायर। स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या किसी का? सोच के बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल है? नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव होगा क्या? ठीक है, ही हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? 0। कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। निगेटिव नहीं होगा तो पार्टिकल टर्निंग मारेगा क्या? पार्टिकल यहाँ पे टर्न, यहाँ पे नो टर्निंग पॉइंट इज देयर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें लगता है टर्निंग पॉइंट है बट यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं है। ये वेलोसिटी हमेशा क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अरे पार्टिकल हमेशा ऐसे चल रहा है यहाँ सीधा, ये वेलोसिटी क्या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, होगा ना। तो बराबर घूम रहा है क्या? नहीं। अगर पार्टिकल घुमा तो तुमको बताया भाई, अब पार्टिकल घुमा नहीं तो राइट साइड ही रह जाएगा। मैंने क्लियरली बोला जब पार्टिकल राइट जाता है तो प्लस, लेफ्ट जाएगा माइनस। कहीं पे माइनस होगा ही। जब किसी नहीं हो तो नो टर्निंग पॉइंट इज देयर, कहीं नहीं, ही नहीं सकता। एक्चुअली यहाँ जितना प्लेसमेंट होगा वही इसका डिस्टेंस हो। ये सीधा सीधा चल रहा है, जितना हाँ डिस्टेंस। ये केस ऐसा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएगा जल्दी बताओ? सेम या डिफरेंट? सेम है। इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? याद रखिएगा, ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आएगा। दिक्कत यहाँ से आपको ये भी चेक करना पड़ता है कभी कभी, बट आपको 98% क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं क्योंकि ये अच्छे सवाल है। जहाँ टर्निंग पॉइंट है वो अच्छा है ना,
जहाँ नहीं है वहीं का सवाल खराब है। ये सीधा-सीधा बच्चा निकाल लेगा, अब इसको निकालना है, एक बार t का वैल्यू 0 रखेगा, और t का वैल्यू 2 रखेगा। आंसर आ बोला क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है। कोई दिमाग लग ही नहीं रहा। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आएगी, जहाँ पे टर्निंग होगा। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों सम्स आप कर लेंगे घर पे। वो टर्निंग पॉइंट और स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, आई होप सो समझ में आ गया हो ये सवाल, ठीक है? तो आपका ये एक मेजर पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब चलिए थोड़ा समझते हैं इसी का। देखिएगा, लिखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। लिखिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन बाय ग्राफ। बाय ग्राफ। लुक हियर, चलिए समझते हैं सब कुछ। आपसे कहेगा ऐसे करके ग्राफ देगा आपको, ठीक है? ग्राफ देगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है? लुक हियर, तो ग्राफ आपको ऐसे करके कुछ दिया, ओके? मुझे बताओ, ये t इज इक्वल टू 0 है, ऐसा मान लेना, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और x का वैल्यू यहाँ दे रखा है 4 मीटर, ठीक? आपसे बोलेगा व्हाट इज द, सॉरी यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। आपसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो बोलो? जब कभी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने कहे, तो आपको करना क्या है? आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर क्या निकालना है? कर्व। अब बताओ ये किसका फिगर बना है? ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल का एरिया आपको मालूम ही होगा, क्या होगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये डिस्प्लेसमेंट का डेटा देगा। क्या डेटा देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितने का है बोलो? व्हाट इज द हाइट? दिख रहा है सभी को? कितना मीटर आ जाएगा? आया नहीं आया? आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और फिगर ऐसा बना देगा, ठीक है? या फिर ऐसा मानो, हाँ चलो ऐसे ही फिगर। ये 0 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया, ओके? ये 2 मीटर और ये 4 मीटर। तो बताओ इसमें कैसे निकालेंगे?
बहुत सिंपल केस है। बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है बोलो? ट्रायंगल बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बन रहा है? क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। ये क्या बन रहा है बोलो तो? ट्रेपीजियम। क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम। यार बोलो हाँ या ना? इसके लिए क्या डेटा निकालोगे? हाफ इंटू बेस कितने का है? 1। हाइट कितने का है? आएगा नहीं आएगा? सिंपल है यार। ये बोलो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ कितने का दिख रहा है? सॉरी 2 मीटर। तो यहाँ विड्थ बढ़ा है मतलब वो लेंथ है, ये एक्चुअली विड्थ है। और ये कितने मीटर का है बोलो? 1 से 2 की दूरी ही लेंगे ना, दैट इज 1। नहीं आया? बोलो हाँ या ना? सिंपल है। अब बताओ ये कौन सा फिगर है? ट्रेपीजियम कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड कितना है बोलो? ये कितना साइड है बोलो? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 1। कर लेंगे क्या? एरिया अंडर कर्व आएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? जब कभी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस किसका दे रखा हो बोलिए? टाइम का। कर लेंगे क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये सब बहुत इजी स्ट्रोक है बच्चा, बस आपको फिगर देखना आना चाहिए। फिगर में आपको बस एरिया निकालने आना। एरिया निकालो, आंसर लो। ठीक है। अब इन केस अगर आपको ऐसे दे दिया 0 1 2 3, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड। चलिए आंसर निकालिए, बोलिए बोलिए इसका क्या होगा? बोलो बोलो सब। हाफ इंटू बेस 2 का होगा। और हाइट कितने का है बोलो? इसका बोलो। ये क्या फिगर दिखाई दे रहा है? ट्रेपीजियम है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस आर पैरेलल साइड्स। ये लगभग मान लो 3 के बराबर है। कितने के बराबर है? 3। तो 3 इंटू ये साइड कितने के बराबर है? 3 + 4। अरे आया नहीं आया? ये पूरा 3 है और ये कितना है बोलो? 4 इंटू हाइट। हाइट कितने का है? हाइट कितने का है? 5। नहीं हो गया? कोई दिक्कत? और ये फिर से क्या बन गया बोलो? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस। 4 से 5 की दूरी 1। हाइट कितने का बोलो? दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब जो ऊपर होगा, क्योंकि तुम निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर जो होगा वो प्लस में होगा और नीचे जो होगा, ऊपर जो होगा प्लस में और नीचे जो होगा माइनस में। प्लस को प्लस रखो, माइनस को माइनस रखो। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है यार। डायरेक्शन माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला बन जाएगा। ये फिगर्स क्या भी रहे पक्का आ जाएगा। अब डिस्टेंस में क्या करना है? इसी को उसमें अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस आप ही बताइए। चलो मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में एक बार जिक्र ही कर देता हूँ। अगर डिस्टेंस पूछता आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो उसको कैलकुलेट किया, 2 से 2 क्या कितना मीटर आया? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 5/2। बोलो हाँ या ना? और ये कितना हो जाएगा बोलो? 7। और कितना हो जाएगा? 5 35, तो 35/2। ठीक ना? ठीक है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, और फिर से ऊपर वाला कितना हो जाएगा? कर लोगे सॉल्व? ठीक है। और डिस्टेंस अगर कह देता तो डिस्टेंस खुद सोच के बताइए, माइनस या प्लस? डिस्टेंस माइनस या प्लस? हमेशा प्लस। तो ये 5 मीटर जो माइनस है उसको ही प्लस कर दो, तो भी क्या कर दो? प्लस। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं, तो माइनस में भी उसको क्या कर दो? प्लस। डिस्टेंस आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अभी लेफ्ट साइड गए थे तो डिस्टेंस, जो चीज माइनस में था प्लस। हाँ या ना? इसी तरीके से जो चीज नेगेटिव होगा उसको भी क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये डिस्टिव भी निगेटिव नहीं है। हो जाएगा। ऐसे फिगर्स रहे बन जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये आपका आ गया। अब एक चीज और देख लीजिए। अगर आपको पोजीशन या डिस्टेंस का ग्राफ दिया रहे, इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेस।
क्लियर है यहाँ से? मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ बच्चा प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा बहुत। मैंने सारे स्पेक्ट्रम कवर करा दिए हैं जितने परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ामिनेशन, सारा स्पेक्ट्रम कवर्ड है लगभग। अब देखो एब्रप्ट केसेस में आप बोलोगे यहाँ का ये सवाल था, तो फिज़िक्स का कोई अंत ही नहीं। और आप उतना घुसना चाहोगे ना, तो फिज़िक्स का कोई अंत नहीं है। तो पहले याद रखना जब कभी आप पढ़ते हो ना तो सिलेक्शन के बारे में पहले सोचना, या सवाल के बारे में ज़्यादा सोचना। यहाँ पीएचडी नहीं करने आए फिज़िक्स, आपको पहले सिलेक्शन लेना है। पीएचडी आप कॉलेज में जाके करना। ये बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे का क्या होता है कि नहीं हमको मैथ्स का ना आर डी शर्मा सॉल्व करा दीजिए। हम एससी वर्मा क्यों ना बना ले पूरा का पूरा? बनाइए ना। सिलेक्शन हो जाए फिर आ जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बिना एससी वर्मा किए भी सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं कॉलेज में। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ पर है, जो चीज़ परीक्षा में आ रहा था। और तुम वो चीज़ पे समय गँवा रहे हो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से रेलेवेंसी नहीं रखता। क्योंकि वो टफ है बस। टफ का मतलब अच्छा होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो आपका सिलेबस है उसमें आपको मास्टर करना है। आपको फिज़िक्स में मास्टर नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। इसलिए मैं वो चीज़ करवा रहा हूँ जो आपके स्पेक्ट्रम पर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड है। इज़ इट ओके समझ में आया? ऐसे देखो फिगर में कुछ भी कर सकता है वो। फिगर में पहले ट्रेपेजियम बना देगा, नीचे ट्रायंगल दे देगा, कुछ अल्ट्रा सा फिगर बना देगा, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ देखिएगा कभी-कभी आपसे पूछ ले, क्या ये ग्राफ फिज़िबल है? अगर डिस्टेंस या फिर पोजीशन का आपको ऐसा ग्राफ दे दे और पूछे टाइम के साथ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो देखना आप। ये आपको ग्राफ ऐसे करके दे देगा, ऐसे जिला के डाउनवर्ड कर दे, ठीक है? फिर आपको सी कर्व बना देगा, ऐसे गोला दे देगा, इतने भी नहीं होगा नीचे से निकाल देगा, फिर ऊपर से ले जाके नीचे की तरफ कर दे। एक बात बताना, ये सारे ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है, लॉजिक समझिए। आप किसका ग्राफ निकाल रहे हो बच्चा? या तो पोजीशन का या तो डिस्टेंस। डिस्टेंस घटने लगा, हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस बढ़ा फिर घटा, कैसे हो गया ये चीज़? पॉसिबल है? डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है, नहीं होगा। इस केस में क्या कह रहा है? अगर तुम 2 एक लाइन खींच लो, तो एक ही टाइम पे पार्टिकल का ये टाइम इंटरवल है। इसी टाइम पे 2 पोज़ीशंस रिप्रेज़ेंट हो रहा है। कैसे एक चीज़ 2 बार एक ही समय पे 2 पोज़ीशन पे प्रेज़ेंट है? मतलब तुम इसलिए यहाँ भी प्रेज़ेंट हो, ऊपर वाले क्लास में भी प्रेज़ेंट एक ही समय पर। हो सकता है क्या? ये दोनों ग्राफ वही रिप्रेज़ेंटेशन कि अगर आप एक टाइम इंटरवल देखो तो 2 पोज़ीशन नज़र आ रहा है। देखो तो सही, आ रहा है 2 पोज़ीशन। क्या 2 पोज़ीशन पॉसिबल है किसी इंसान का? नहीं। फिर देखो ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। डिस्टेंस बोल रहे हो और नीचे तरफ ग्राफ बना रहे हो, क्या पॉसिबल हो? नहीं। डिस्टेंस नीचे लाओगे माइनस हो जाएगा। अरे यार! वाई एक्सिस ऊपर प्लस होता है और नीचे नेगेटिव। क्या नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं, खत्म। यहाँ भी क्या हुआ बताओ? डिस्टेंस क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे ग्राफ जहाँ कहीं नज़र आए, दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखिए। कोई दिक्कत यहाँ से? इस केस में क्या करना है समझ में आ गया? ग्राफ किसके-किसके बीच रखा होगा बोलो यहाँ से? वेलोसिटी वर्सेस किसका जल्दी बताओ? टाइम का। कुछ नहीं करना है, जो एरिया आपको फिगर नज़र आ रहा है, उसका एरिया निकाल दीजिए दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। नीचे आ रहा है तो बोलो नीचे वाला प्लस, माइनस और ऊपर वाला प्लस। माइनस नहीं, नहीं। ऐसे ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है समझ में आया? 2 पोज़ीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये भी नेगेटिव डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं। ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। उसके बाद स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉपी कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट। और रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, जो होमवर्क दिया है उसको करके आइएगा, नेक्स्ट डे डाउट डिस्कस करेंगे उसपे।
लास्ट वाले में लिख लीजिएगा, द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम, नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब जैसे जैसे आगे आ जाएगा, देखो साइक्लॉइड का केस आता है, पाराबोलिक केसेस आता है 2D में, जहां पे आएगा वहां कैलकुलेट करेंगे। अभी आपकी जो 1D के स्तर पे था वो ये 2D में अलग से डिस्टेंस कैलकुलेशन चल। अब चलिए स्टार्ट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा देखिए, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। 5 मिनट्स का टाइम।